अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपका हुमा कुकिंग पे। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक है, होप आप ठीक हैं होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको बहादुर करे, अल्लाह पाक आपकी दिली तमन्ना पूरी करे, आमीन। इस दुआ के साथ जी जनाब जी, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त सी आसान सी, इतनी आसान है, इतनी आसान है कि मैं क्या बताऊँ। कोई झंझट नहीं, कोई वो कहते हैं ना, कोई झंझट नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये इतनी इजी ये सालन बना है ना। ये है जी चिकन और बीन्स, जो हम कहते हैं उसको फलियाँ, वो ठीक है। तो ये चिकन और फलियाँ हैं, बहुत ही मज़े की हैं, बहुत ही टेस्टी बनी है। और ना हमने कोई मसाला भुना है, ना हमने कोई इसमें पानी डाला है। जितना हमसे हो सका था हमने इतना आसान, मैंने इसको आज जितना जितना हो सका था मुझे, मैंने इसको इतना आसान बनाया है, ठीक है। और आपके लिए इतनी आसान रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही मज़े की है। इतनी आसान रेसिपी है कि आप बच्चा भी को देखेगा वो भी बना लेगा, ठीक है। इतनी आसान रेसिपी है, ठीक है जी। चलाएँ फिर आएँ, आप भी देखें कि ये रेसिपी कैसे बनी है। आते आते एक काम करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक और शेयर करते हैं ना, बेल आइकन घंटी को दबा देना, क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। आए फिर इस रेसिपी को फॉलो करें। 10 मिनट में तैयार होने वाली ये हांडी है, तो वो भी बिना मसाले भुने के और बिना पानी के। देखें ये कैसे बनती है। ये फिर आप जैसे वीडियो देखते जाएंगे, पूरी वीडियो को फॉलो करेंगे, फिर आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या है, ठीक है जी। आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं मज़ेदार सा सालन, चिकन फलियाँ जो बीन्स कहते हैं उनको। आए फिर वो बनाते हैं, मज़े लेते हैं, ठीक है जी। आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। लेकर आई हूँ आपके लिए चिकन एंड जिनको फलियाँ कहते हैं, पंजाबी च रवाइनियाँ फलियाँ भी कहते हैं, ठीक है। तो वैसे भी इनको बीन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये है, तो आज हम बनाएंगे चिकन फलियाँ जो बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो वो भी मेरे स्टाइल में एक डिफरेंट अंदाज में बनाऊंगी, झटपट बनेगी। अगर आपके पास टाइम नहीं होता है तो आप जल्दी से इनको बना लेना, ठीक है, जिस तरह मैं बनाऊंगी। अगर आपको काम ज़्यादा है, जैसे मुझे काम है, तो मैं हांडी ऊपर रख जाऊंगी और अपना काम ख़त्म कर लूँगी। इतनी देर में हांडी मेरी भी बन जाएगी, ठीक है। चलाएँ फिर बिस्मिल्लाह करते हैं कि देखते हैं कैसे बनती है। जी जनाब जी, ये देखें जी, ये मैंने हांडी ले ली है, ठीक है। अब इसमें मैंने चिकन को धोया हुआ है, इसको डाल दूँगी, ठीक है। ये मेरे पास चिकन, पूरा चिकन था, ठीक है, पूरा चिकन है। मैंने साबुत चिकन लिया हुआ था, ठीक है जी। एक मैंने साबुत चिकन लिया हुआ था। तो ये मेरे पास टमाटर और प्याज है। एक मैंने बड़ा सा टमाटर लिया था और एक दो प्याज लिए थे। और मेरे पास ये जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है और ग्रीन मिर्च का है, ठीक है जी। ये भी जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जाएंगी। तो इनको मिक्स करते हैं। देखिए मैंने इसमें ना हर चीज़ इसमें डाल के ना मैंने ऊपर रख देना है। ये पक जाएगा तो मैं इसको भून के नीचे उतार लूँगी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये मेरे पास फलियाँ हैं जो मैंने रवाई की हैं। ये मेरे पास फ्रोज़न है, ठीक है। तो ये इनको मैं फ्रोज़न ही डालती हूँ, लाती हूँ तो फ्रोज़न ही डालती हूँ, ठीक है। अगर आपने फ़्रेश डालनी हो तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। मैंने काटी भी बहुत ज़्यादा ही बीच बीच में, ये देखें बड़ी बड़ी भी हैं। तो ये मेरी फ्रोज़न थी, तो मैंने ये फ्रोज़न लाई हूँ, तो ये है, ठीक है। तो अब इसको मैं, इसमें बर्फ़ है इसमें, ठीक है। अब इसमें मसाले डालते हैं, तो वो इस तरह जाएंगे। थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च जाएगी, ग्रीन मिर्च मैंने डाल दी है, तो ये कश्मीरी मिर्च चलेगी एक आधा टीस्पून। तो नमक जाएगा, ठीक है जी। नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक, ठीक है। तो ये चला गया। ये थोड़ा जना सब्ज़ी मसाला जाएगा, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहे तो ना डालें। हल्दी जाएगी, ठीक है। और सूखा धनिया और गरम मसाला जाए, सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर जाएगा, ठीक है। ये चला गया।
और इसके साथ थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च जाएगी। तो ये थे मसाले जनाब, और अपने मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं, जितने जितने आपने डालने हैं। और साथ जाएगा ऑयल, ठीक है। तो ऑयल आधा कप डालूंगी मैं, ठीक है। ये चला गया। अब इसको रखती हूँ चूल्हे पे, ऊपर से दूंगी ढक्कन और इसको मीडियम लो पे इसको मैं पकाऊंगी, ठीक है। तो चिकन भी गल जाएगा और ये फलियाँ जो ये भी गल जाएंगी, ठीक है। हर चीज़ अपना पानी छोड़ेगा, तो चिकन का भी पानी होगा, टमाटर का भी पानी होगा, प्याज का भी पानी होगा, क्योंकि ये पानी इसमें मैंने नहीं डाला, क्योंकि ये जो फ्रोज़न है, फलियाँ जो हैं वो फ्रोज़न है, बीन्स जो हैं तो ये फ्रोज़न है। तो इसलिए मैं इसमें बर्फ़ है, तो मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी, ठीक है। इसको चूल्हे पे रखती हूँ, इनको मिक्स एक दफ़ा करूँगी और चूल्हे पे रखती हूँ। चलाएँ फिर चूल्हे के पास चलते हैं जी। वो मेरा कैमरा हिल गया था, तो ये देखें जी। अब इसको मिक्स करते हैं, ठीक है। मसालों को, इन चीज़ों को सारे को मिक्स कर देंगे और इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इतनी देर में आप दूसरा काम कर लेंगे तो इस झंझट से ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको जल्दी है काम की, अगर आपने काम अपना ख़त्म करना है तो आप ये इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ये आसान तरीका है, ठीक है जी। इसको मैंने मिक्स कर दिया और तो अब ये बनेगा, ये तकरीबन 10-15 मिनट लगेंगे और ये पक जाएगा, क्योंकि चिकन भी जल्दी गल जाता है और बीन्स भी जो है फ्रोज़न है तो ये जल्दी गल जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखें जी, पानी जो है ना, देखते हैं अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें डालते हैं, क्योंकि मैंने इसमें अभी तक पानी नहीं डाला था, ठीक है जी। जो अपना गोश्त का वो दूसरा जो पानी था ना वही उसका निकला है, तो चीज़ों सारों को, मसालों का, ठीक है। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि ये जो चिकन है ना ये नहीं गलेगा जब तक पानी नहीं डालूँगी, ठीक है। ये पानी इसलिए देखें, इसका पानी जो था ना खुशक हो गया, अभी तक मैंने इसमें पानी नहीं डाला था, ठीक है। अब इसमें मैं पानी डालूँगी और पानी डाल के तो 1 कप के बराबर मैं पानी डालती हूँ, ठीक है। तो पानी डाल के फिर इसको गलाऊँगी, ठीक है। आपकी फ्रेश होंगी, आप पानी डाल लेना, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का जो चिकन होता है वो टाइम भी लेता है, तो अपने अपने चिकन पे भी हिसाब होता है। मेरी जो सब्ज़ी थी वो फ्रोज़न थी, तो इसलिए फिर मुझे पानी की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने इसलिए पानी नहीं डाला था, ठीक है। चलेंगे, मैंने इतना सा 1 कप डाल दिया। अब इसको चिकन भी गल जाएगा, तो नॉर्मल बीन्स जो है ना वो गल चुकी हैं, ठीक है, वो आधे से ज़्यादा गली हुई हैं, तो सिर्फ चिकन को मैंने गालना है, ठीक है जी। मैंने 5 मिनट तक इसको बनाया इसी तरह, चाहे पानी के बगैर। अब इसमें पानी डाल के अब 10 मिनट तक के लिए इसको पकाऊंगी, ठीक है। चलें जी, देखते हैं क्या इसका हाल चाल है, ठीक है, किस पोजीशन में है। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त हो गई है। अब इसको बुनाई इसकी करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, देखें जी, चिकन भी गल चुका है, ये देखिए बोटियाँ लगा हो रही हैं, तो चिकन भी टेंडर हो गया और जो बीन्स हैं वो भी गल चुकी हैं, ठीक है। ये देखें बीन्स जो हैं वो भी गल चुकी हैं, तो अब इसकी बुनाई करते हैं। तो ये देखिए झटपट बनने वाली ये चीज़ है। हर मसाले सारे टमाटर प्याज सब कुछ इसमें गल गया, गल चुका है सब। बस इसकी बुनाई करेंगे। ऑयल मैंने पहले डाल दिया था, तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऑयल इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और अपने जो इसमें डालना है वो डालें। अपने मसाले जो है जितने आपको टेस्ट में पसंद है, जो मुझे पसंद थे मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। लेंगे, ठीक है, काफ़ी सारा मुझे तो लगेगा, ठीक है। ऑयल भी इसने काफ़ी छोड़ दिया, भुन भी काफ़ी ज़्यादा गई है। अब थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालेंगे, ठीक है, और इसको करेंगे बंद। नमक मिर्च मैंने चेक कर लिया था, नमक कम था मैंने डाल दिया। और तो
बस ये इसका ज़बरदस्त सा सालन बन गया। चलें जी, मिलती हूँ आपको फाइनल लुक पे, ठीक है। इसको डिश आउट करती हूँ तो मिलती हूँ, ठीक है जी। जनाब जी ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही झटपट बनने वाला है। देखिए आपके सामने मैंने किस तरह बनाया है, ठीक है। तो ये थी जी आज की रेसिपी। होप आपको पसंद आ जाए। अगर पसंद आ गई तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी होगी वह सबसे पहले आपको मिलेगी। देखिए कितनी सिंपल सी, कितनी सादी सी और इतनी टेस्टी है ना, टाइम की बचत है और इतना मज़ा है ना इसमें, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही टेस्टी बनी है, ठीक है जी। तो आप इसको बनाएं, एक दफ़ा एंजॉय करें, खाएं इसको। एक दफ़ा बनाना तो पड़ता है ना, एक दफ़ा बना के देखें, ठीक है जी। तो फिर चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, नई रेसिपी के साथ, नई टिप एंड ट्रिक के साथ हाज़िर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।